अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, ये एक गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग किस्म के फूल है, बगीचा है। मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैनिज़्म है, हर कोई है। एक ऐसा बाग है जिसकी खुशबू तमाम आलम में है, अवामुन्नास में है, बर्रे सग़ीर में है, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी। इसी के चलते हुए आजकल एक नया हंगामा बरपा है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा एक कोरोना वायरस के जैसा हो गया है कि हर कोई इसमें परेशान नहीं हो रहा है, सिर्फ एक मुसलमान ही परेशान हो रहा है। क्यों भाई, क्यों मुसलमान इतना भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? उन्हें बुला रहा, ये कर रहा, उन्हें क्या करना है, क्या होने का है, ये परेशानी है, वो परेशानी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है भाई। पूरे हिंदुस्तान के मुल्क की आबादी करीब करीब 130-140 करोड़ है। हम हैं 12 से 14%। अगर आप ऑन एन एवरेज पकड़ लेंगे तो 12 से 15 करोड़ हमारी एक आबादी है माइनॉरिटीज़ की। 12 से 15 करोड़ की माइनॉरिटी को जो है ना ज़्यादा नुकसान होगा, तो बची भी 120-125 करोड़ को ज़्यादा नुकसान है। और वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में जाके राख खींच खींच कर जो बात की है ना कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड तुम लाओगे क्या, तुमको नहीं मालूम है? तुमको यूनिफॉर्म सिविल कोड का सही तरीके से अगर मतलब पूछा जाए तो तुमको नहीं मालूम है नरेंद्र मोदी। तुम बैठे हुए हो सिर्फ तुमको ये करना है ये करना है बोलने पर। ज़रा सोचो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नुकसान सबसे ज़्यादा अगर किसी को होगा तो नॉन मुस्लिम को होगा, जिसमें मेरे SC ST BC ये सारे भाई आते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो शेड्यूल ट्राइब को है, आदिवासियों को है। और आप एकता, एक समानता, एक जैसी यूनिफॉर्मिटी अगर आपको फॉर्म करना है, यूनिफॉर्मिटी शुड बी जस्टिफाइड इन एवरी मैनर। क्या आप दलितों को मंदिर में आने की इजाज़त दोगे? नहीं दोगे। अगर आप इस तरह खाली दलित अगर दलित ये आवाज़ उठा दे कि भाई यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से एक जैसे के हिसाब से, क्योंकि कॉमन सिविल कोड में और यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत डिफरेंस है। एक जैसा और जो है ना एक सा, एक जैसा और एक सा में बहुत फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्मिटी एंड कॉमन। तो व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपसे मैं ओपनली ये पूछना चाह रहा हूँ, देयर आर मल्टीपल इश्यूज रिलीजन। मुसलमानों में 4 शादी का रिवाज हटाते, वो तलाक का मामला हटाते, तुम कुछ नहीं हटा सकते। 12 से 14 करोड़ की आबादी में मैं आपको बोल रहा हूं 0.1% भी ऐसे मुसलमान नहीं है जिसने 4 शादी की है। वो सिर्फ एक ही शादी की बात की है। अब मैं आपसे और एक बात बोल रहा हूं, यूनिफॉर्मिटी यू शुड ब्रिंग इन योरसेल्फ फर्स्ट। नरेंद्र मोदी अपने आप में पहले यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए। किस तरह की यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए? आप पहले अपने आप को डाइवर्सिटी में लेकर आइए। यू स्टॉप विजिटिंग द कंट्रीज। आप पहले मणिपुर में जाइए, आप जहां दंगे फसाद होते वहां पर जाइए, ठीक है? और वैसे मुसलमान को शुरू से, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मुस्लिम माइनॉरिटी को शुरू से सिर्फ एक वोट बैंक की हैसियत से इस्तेमाल किया गया है। 2014 में जब उन्होंने आए थे, आने के टाइम पर वो बोले थे कि जो है ना 3 इश्यूज पर लोग वोट बैंक है। एक था राम मंदिर, दूसरा था आर्टिकल 370, तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आर्टिकल 370 उन्होंने लेकर आए 2014 में। उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर लेकर आए। 2014 में राम मंदिर के इश्यू पे उठाए, राम मंदिर लेकर आ गए, ठीक है। 2019 के इलेक्शन में आर्टिकल 370 का इश्यू उठाए, उसको लेकर आए, ठीक है, उसमें कामयाब हो गए। उससे मुसलमानों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमारे सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर्स, हमारे सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स मुस्लिम माइनॉरिटी के वोट बैंक को यूज करने के लिए जैसा बीजेपी और RSS हिंदू वोट बैंक यूज करती है, ठीक उसी तरीके से हमारे मुस्लिम लीडर्स मुसलमानों का वोट बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं। 2014 में राम मंदिर हो गया, 2019 में जो है ना आपको ये आर्टिकल 370 होगा। अब 2024 के इलेक्शन का इनके पास मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं तो बोल रहा हूं आप लेकर आओ, और सबसे पहले आपको ही हका लेंगे मेरे हिंदू भाई, यकीन जानिए। हिंदू जो एक्चुअल हिंदूज है, दे विल किक आउट दिस प्राइम मिनिस्टर। रीजन बिहाइंड, सबसे बड़ा इसका नुकसान हिंदू कम्युनिटी को होने वाला है।
दे हैव गॉट मल्टीपल चेंजेस विच हैज टू बी डन। बहुत से चेंजेस है हिंदू माइनॉरिटी में करने के, जो हर उनके बस की बात नहीं है मोदी के। ये सिर्फ एक डाल के छोड़ रहे हैं कि कौन कौन अब यूसीसी के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। जो यूसीसी के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे ना, उन लोग आवाम को बोलेंगे कि देखिए ही इज अगेंस्ट दी हिंदू मुस्लिम। तो मेरी सिर्फ आप लोग से मुस्लिम माइनॉरिटी से गुजारिश है कि प्लीज खुदा के वास्ते ये सब झमेले में मत पड़िए, ये सब झमेले में मत पड़िए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से आपका हमारा कोई नुकसान नहीं। हमारा एक दो इश्यू में यूनिफॉर्मिटी आएगी, चेंजेस आएगी। हिंदू कम्युनिटी में सबो इश्यूज में चेंजेस आए। और बिलखुसूस जो सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर्स है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन और उसके अगेंस्ट में जो भी है कि आवामुन्नास पब्लिक जो है ना, आप अगेंस्ट में है, मैं फेवर में हूँ। जो व्यू आपको देने का है, लॉ कमीशन ने वो व्यू मांगा है, ठीक है। तो मेरी गुजारिश है तमाम एमपीज, एमएलए और कॉर्पोरेटर से कि आप जिस तरह से वोट मांगने के लिए घरे घर फिरते हो ना, ठीक उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो लॉ कमीशन ने जो अपना व्यू मांगा है, आप पब्लिक का जो व्यू मांगा है, उसके लिए आप डोर टू डोर जाइए, वहां पर उनका व्यू लीजिए, देन सबमिट दैट। दिस इज द एक्चुअल वे यू कैन डिफेंड द यूनिफॉर्म सिविल कोड। बस मैं इसी बात पे ख़त्म करता हूँ कि मीडिया वालों से भी गुजारिश है, आप लोग भी अपने तरफ से एक ऐसी प्रेस मीट मीडिया वाले रखिए कि भाई आप लोग भी इसके समर्थन में हैं या अगेंस्ट में हैं। और मैं तेलुगु देशम पार्टी की हैसियत, तेलुगु देशम पार्टी के स्टेट माइनॉरिटी लीडर की हैसियत से मैं अपने तरफ से ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि तेलुगु देशम पार्टी भी अनकरीब यहाँ पर से बहुत अच्छे पैमाने पे इलेक्शन की तैयारी कर रही है। जो है ना पूरी डेवलपमेंट आया है तेलंगाना में, उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह एक प्रेस मीट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मतीन अहमद, तेलुगु देशम पार्टी स्टेट माइनॉरिटी लीडर। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, प्रेस मीट जो रखी गई है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर रखी गई है, जिसकी वजह से आज देश भर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी और मुसीबत उठाई जा रही है। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।